Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Skills Learn Today. In our today's videos, we will learn about spellings rules. आज हम देखेंगे कि स्पेलिंग रूल्स क्या है। कोई भी हमने अगर स्पेलिंग फॉर्म करना है, कोई भी हमने स्पेलिंग देखना है, किस तरह से हमने किसी भी वर्ड के स्पेलिंग अरेंज करने हैं, तो उसके लिए क्या रूल होगा, किस किस रूल के मुताबिक हम उसको फाइनल करेंगे। इसमें दो चीज़ें आती हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स। वॉल साउंड होंगी तो किस तरह हम स्पेलिंग को अरेंज करेंगे, कॉन्सोनेंट होंगी तो किस तरह होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे वर्ड्स तो उनकी साउंड को किस तरह अरेंज करेंगे, और अनस्ट्रेस्ड होंगे तो उनको किस तरह अरेंज करेंगे। चलो आज की हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इसके सबसे पहले जो है फर्स्ट रूल जो होगा फाइनल कंसोनेंट। फाइनल कंसोनेंट का मतलब क्या है कि कोई भी वर्ड है जिसका लास्ट लेटर जो होगा वो अगर सिंगल वॉल प्लस कंसोनेंट सिंगल कंसोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे कि डबल द कंसोनेंट बिफोर अ सुफिक्स बिगिनिंग विद द वॉल, कि हम जो होगा वो कंसोनेंट को डबल कर देंगे। सुफिक्स लगाने से पहले पहले हम कंसोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे ये नीचे एग्जांपल है बैग। बैग को हम जब इसको सुफिक्स लगाएंगे इस पे के एंड पे तो हम लगाएंगे पहले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट और वॉल साउंड लास्ट पे है, सिंगल सिंगल दोनों में। तो हम इसे कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। कॉन्सोनेंट क्या है, बी जी, तो जी को हम डबल करेंगे तो बैग्ड, BEGGED। रॉबर है, रॉबर, रॉब रॉबर, रन रनिंग, सैड सैडेस्ट। ये थी फाइनल अगर कंसोनेंट हो तो। अगर बट लेकिन विश्ड के आगे पे हम EED लगाएंगे अगर दो कंसोनेंट है। दो कंसोनेंट का मतलब क्या है कि दोनों यानी एंडिंग वर्ड जो हैं दोनों कंसोनेंट है। पहले तो हमने ये रूल पढ़ा है कि सिंगल अगर कंसोनेंट है और सिंगल वॉल है तो फिर हम कंसोनेंट को डबल कर देंगे। लेकिन इसके जो लास्ट पे देखें SH, इसको हम अब क्या करेंगे, डबल नहीं करेंगे, सिर्फ इसके लास्ट पे सुफिक्स ही पुट करेंगे। और अगर दोनों वॉल साउंड हो, दोनों कॉन्सोनेंट हो, फिर भी हमने डबल नहीं करना है। और दोनों अगर वॉल साउंड हो फिर भी हमने डबल नहीं करना है। जैसे फियर है, फियर के एंड पे हम ING लगाएंगे और फियरिंग, क्योंकि ई और ए जो है ये दोनों वॉल साउंड एंड डबल वॉल साउंड आ गई है। वर्ड्स ऑफ 2 और 3 syllables एंडिंग इन सिंगल वॉल प्लस सिंगल consonant double the final consonant if the last syllable is stressed। इस रूल में क्या कहता है कि वर्ड्स ऑफ 2 और 3 syllables, 2 और 3 syllables वाले जो वर्ड्स होंगे वो अगर वो एंड हो रहे हैं सिंगल वॉल साउंड और प्लस कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, तो हम फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड को डबल कब करेंगे, जबकि स्ट्रेस्ड हो रही हो कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे नीचे है बिगिन, बिगिन, बिगनिंग, बिगनिंग। अब हम इस पे देखें, आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो स्ट्रेस्ड होगी, तो इसको हमने डबल एन यूज़ करना है, INNG, INNING। अकर, अकर्ड, परमिट, परमिटेड, कंट्रोल, कंट्रोलर। ये जो है डबल L पे भी स्ट्रेस आ रहा है, डबल R पे भी है, उसके बाद डबल T पे है, डबल N पे स्ट्रेस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ कॉन्सोनेंट को डबल किया। और जबकि कॉन्सोनेंट और वॉल सिंगल सिंगल थे इसलिए हमने इसको डबल किया, और ये स्ट्रेस की वजह से हमने डबल करना है इसको। उसके बाद दी कॉन्सोनेंट इज़ नॉट डबल इफ़ द लास्ट लेबल इज़ नॉट स्ट्रेस्ड। अगर लास्ट लेबल स्ट्रेस्ड नहीं हो रहा तो हम कॉन्सोनेंट साउंड को डबल नहीं करेंगे। जो कॉन्सोनेंट साउंड का लेटर होगा उसे हम कभी भी डबल नहीं करेंगे। जैसे बेनिफिट, बेनिफिटेड। उसके बाद सफ़र, सफरिंग। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड वर्ड्स हैं एक्सपेक्टेशंस पे, जैसे वॉरशिप, किडनैप, हैंडीकैप। वॉरशिप्ड, हैंडीकैप्ड, किडनैप्ड, किडनैपर,
ये जो हम इस पे हम जो होगी कॉन्सोनेंट साउंड्स को ये डबल करेंगे। ये जो किसी भी सूरत में होंगे इन्हें हम डबल करेंगे। नेक्स्ट अब हम रूल देखेंगे कि इन ब्रिटिश इंग्लिश द कॉन्सोनेंट इज़ डबल इवन इफ़ द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन दिस लास्ट सिलेबस। पहले जो हमने रूल पढ़ा ये अमेरिकन इंग्लिश का रूल था। अब जो ब्रिटिश इंग्लिश है इसमें जो कॉन्सोनेंट के लिए रूल है कि वो डबल होगा अगर जो लास्ट लेवल होगा वो स्ट्रेस्ड ना भी हो। अमेरिकन इंग्लिश में ये नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश का रूल है कि उसमें अगर लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड हो रहा है उसके बाद हम उसे डबल करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड को। इसमें आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि क्वारल, क्वारल्ड, सिग्नल, सिग्नलिंग, ट्रैवल, ट्रैवलर, डिस्टिल, डिस्टिलर। इसमें अब सब जो वॉल साउंड है और प्लस कॉन्सोनेंट साउंड थी तो फिर हमने कॉन्सोनेंट को डबल की है। कॉन्सोनेंट सिंगल कॉन्सोनेंट प्लस सिंगल वॉल का रूल वही रहेगा, बस ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का रूल थोड़ा चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ़ द वर्ड टू विच द सुफिक्स फुल इज एडिड एंड इन डबल एल दिस सेकंड एल इज़ ड्रॉप्ड। जो अगर कोई भी सुफिक्स है जो कि एफ यू एल पे एंड हो रही है जिसमें हम एफ यू एल ऐड कर रहे हैं तो उसका जो सिंगल एल होगा वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। जैसे ये नीचे एग्जांपल है स्किल की है, स्किल के एंड पे डबल एल है तो हम इसका सिंगल एल ड्रॉप कर लेंगे और स्किलफुल, और इसको हम स्किलफुल ऐड एफ यू एल ऐड कर देंगे और स्किलफुल हो जाएगा। कभी भी एस के आई डबल एल एफ यू एल स्किलफुल ये स्पेलिंग नहीं होंगे। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल विलफुल, तो विल का भी सिंगल एल ड्रॉप हो जाएगा और वापस उस पर हम एफ यू एल ऐड करेंगे और विलफुल ऐड हो जाएगा। फाइनल ई words ending in silent e drop the e before a suffix beginning with a। अगर कोई भी साउंड ऐसी के जो जिसमें ई के साथ एंड हो रही हो लेकिन ई साइलेंट हो, ई अगर साइलेंट है तो हम उस पर ई को ड्रॉप कर देंगे लास्ट से। एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। अब लिव LIVE, ई जो है इसके लास्ट पे साइलेंट साउंड है। अब हम इधर ई को ड्रॉप कर देंगे और ING ऐड करेंगे जब, तो इसको हम बनाएंगे लिविंग। मूव, मूव्ड, ED ऐड किया है। उसका होप, होपिंग, ड्राइव, ड्राइवर। द ई रिमेन, ई जो होगा रिमेन वैसे ही रहेगा अगर सुफिक्स जब हम ऐड करते हैं बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट के साथ जो जिसकी स्टार्टिंग हो रही है, जैसे होपफुल। अब हम जब इसके एंड पे हम सुफिक्स ऐड कर रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट के साथ, यानी एफ जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके साथ स्टार्ट होगी, तो हम इस पे जो ई जो वैसे ही रहेगा जैसे होप के एंड पे ई है, होपफुल, इंगेज, इंगेजमेंट। इसके बाद जो एक्सपेक्टेशन, नोट एक्सपेक्टेशन, ये कुछ एक्सपेक्टेशन जो ये भी नोट कर दें। ट्रू, ट्रूली, होल, होली, ड्यू, ड्यूली, नाइन, नाइन्थ, आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट, आफुल। ये जो इनके एंड से ये जो मोस्ट यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं ये होते हैं, इनके एंड से भी जो ई जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद notice a special case of words ending in CE and GE which keep the E when adding able and os। जब भी कोई वर्ड जो CE and GE के एंड के साथ एंड होगा तो E वैसे ही रहेगा जब भी हम उसके एंड पे एबल या OS ऐड करेंगे। क्या मतलब है इसका कि ये एग्जांपल देखें, नोटिस, नोटिस CE के साथ एंड हो रहा है तो अब हम इसके एंड पे जब एबल या नोटियस ऐड करेंगे तो ये ई वैसे ही रहेगा, ये यानी इसको
स्किप यहाँ से रिमूव नहीं किया जाएगा। नोटिस नोटिसेबल, पीस पीसेबल, चेंज चेंजेबल, courage courageous. Or in such words, the C and G are pronounced soft before E. Sometimes the E is retained to avoid confusion with the similar word. इसमें ये होगा कि अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो सी एंड जी प्रोनाउंस्ड सॉफ्ट बिफोर ई, सी और जी जिनमें प्रोनाउंस्ड उनकी प्रोनाउंस किए जाते हैं सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ई से पहले। तो इसमें यह होगा कि कुछ बाज़ औक़ात ई वैसे ही रहेगा कि कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ई को हम वैसे ही रख देंगे, ई को हम चेंज नहीं करेंगे, ना उसे रिमूव करेंगे वहाँ से। जैसे है सिंग, इस पे है सिंगिंग, अवॉइड कन्फ्यूजन विद सिंगिंग। स्विंग, SWINGE, अब हम इसे स्विंगिंग के साथ कंफ्यूज होगा तो इसलिए हम ई को वैसे रखेंगे और इसके स्पेलिंग हो जाएंगे SWINGEING, स्विंगिंग। वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई डू नॉट ड्रॉप एन ई बिफोर अ सुफिक्स, कि जब कोई वर्ड्स एंड हों डबल ई साउंड के साथ, डबल ई के साथ, तो हम वहाँ पे सिंगल ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। सिंगल ई को हम ड्रॉप नहीं करेंगे। जब भी हम उसके एंड पे सुफिक्स कोई पुट करेंगे तो हम सिंगल ई ड्रॉप नहीं करेंगे। तो इसकी एग्जांपल देख लें आप। सी, SEE सी, सींग, SEEING, सींग। नेक्स्ट है सींग के बाद हम देखते हैं एग्री, AGREE, एग्री। इसके बाद एग्रीमेंट, जब हमने इस पे के एंड पे सुफिक्स ऐड किया मेंट तो वर्ड बन गया एग्रीमेंट। हमने इसमें से कोई भी ई हमने रिमूव नहीं किया। तो नेक्स्ट रूल है वर्ड्स एंडिंग इन IE चेंज द IE टू Y व्हेन ING इज़ एडिंग। जब भी हम कोई ऐसा वर्ड जिसके एंड पे सुफिक्स ING ऐड करें और वो वर्ड IE के साथ एंड हो रहा हो तो हम IE को सबसे पहले चेंज करेंगे Y में चेंज करके उसके बाद उसके लास्ट पे सुफिक्स ING ऐड कर देंगे। देख रहे हैं इसका क्या एग्जांपल है। डाई, DIE डाई है। अब हम आई को इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे विद वाई के साथ, DYING, डाइंग। उसका टाई, टाइंग, लाई, लाइंग। उसका फाइनल वाई, जब वाई साउंड होगी फाइनल तो तब हम क्या करेंगे, तो हम वाई को चेंज करेंगे आई के साथ। आई को कब आई के साथ चेंज करेंगे, जबकि लास्ट पे हमने सुफिक्स ING ना ऐड करनी हो। देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे हैप्पी, हैप्पीली, वाई को आई में चेंज कर लिया और LY हमने सुफिक्स पुट किया है। कैरी, कैरीड, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, मैरिड, मैरी, मैरिज। बट जब हमने ING पुट करना होगा तो तब वाई सेम रहेगा, कैरी, कैरिंग, मैरी, मैरिंग। बट वाई फॉलोइंग अ वॉल साउंड डज नॉट चेंज। लेकिन अगर जब वाई से पहले कोई वॉल साउंड होगी तो तब हम वाई को चेंज नहीं करेंगे। जैसे प्रे, प्रेड, प्ले, प्लेयर। कुछ एक्सपेक्टेशन जो हैं वो देख लें, जैसे पे, पेड, से, सेड, ले, लेड, डे, डेली, गे, गेली। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि वाई को हम जिनमें वाई को चेंज करते हैं आई में। इनमें ये रूल नहीं होता है कि वॉल साउंड होगी तो हम इसे वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे। तो when IE or EI is pronounced like double E in Jeep, I comes before a E except। इसमें देख लें कि जब भी IE और EI प्रोनाउंस होगा लाइक डबल ई की तरह
तो हम आई पुट करेंगे ई से पहले। जैसे बिलीव, बिलीव में हम BELLEVE नहीं LIVE यूज़ करेंगे। रिसीव, रिसीव EI, रिलीव LIE, रिसिप्ट EIPT, अचीव, डिसीव, ग्रीव, डिसीट, ग्रीव, यील्ड, कंसीव, फील्ड, कंसीट। इनमें आप प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि जो IE और CI जो है ये EI एंड IE ये प्रोनाउंस हुए हैं डबल ई के साउंड में। तो हमने आई पुट किया है ई से पहले और ई के बाद। उसके बाद जो कुछ इसमें जो रूल्स हैं जिनमें ये काम नहीं होता है, जैसे सीज़ SEIZE सीज़, प्रोटीन, काउंटरफीट वर्ड, सफिट, प्लेबियन, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें के IE हमने आई पुट किया हुआ है ई से पहले और ई के। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह स्पेलिंग हम फॉर्म करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक माई चैनल।